को माफ करता है, बंदा बस सच्चे दिल से तौबा करे, सिद्क दिल से तौबा करे। हदीस पाक में आया है कि हदीस पाक का मफहूम है, इसको फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए हुजूर की बारगाह में जा रहे थे। ऐसे में एक जवान को देखा कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पे बैठा है और अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है और खाक डाल रहा है। हम लोग तौबा करते हैं, रस्मी तौबा, जैसे शब बरात आई, चलो सब मिलकर मरकज पे चलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तौबा इस्तिगफार करेंगे, फिर सुबह के बाद जैसे के वैसे। ये नहीं होना चाहिए। अगर बंदा अपने अल्लाह से भी झूठ बोले तो फिर बताएं वो बंदा कहां रहेगा। तौबा का मतलब क्या? यही है ना तौबा का मतलब, कि आप अपने अल्लाह से वादा कर रहे हो कि अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, वादा कर रहे हो अल्लाह से। और जब अल्लाह से वादा कर रहे हो फिर उसके बाद वही सुबह से वही चीज, फिर वही तरीका। कितने लोग हैं जिनके प्लान है कि चलो अभी छुट्टी है तो छुट्टी में हम इधर उधर जाएंगे, फिर वहां कोई देहाती दिखेगा तो उसको गाली देंगे, उसको चिल्लाएंगे, कोई गालना जाएगा, कोई इधर जाएगा, झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, मारपीट करेंगे। यानी अपने किरदार से आज मुसलमानों का हाल ये हो गया कि लोग देखते हैं तो देख करके नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? किरदार ऐसा है, हालात ऐसे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को देखकर लोग मुसलमान होते थे, हुजूर का किरदार ये था। मस्ती करेंगे, जाके धींगा मस्ती करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, कहीं जाएंगे किसी गार्डन में जाएंगे तो उसके फूल तोड़ डालेंगे, उसके पौधे तोड़ डालेंगे। ये तो सब मुसलमानों का हाल है, लेकिन मालेगांव वाले उस पर कुछ खास अपनी पहचान रखते हैं। कुछ गार्डन तो ऐसे हैं कि जहां मालेगांव वालों को कहते भाई नहीं, इनको नहीं आने दो, है ना ऐसी बात। मैं अपने शहर को बदनाम नहीं कर रहा, ये आईना दिखाता हूं। ये गुंबदों मीनार का शहर है। ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि लोग कहें कि यार नहीं, ये मालेगांव के मुसलमान जो है अपनी मिसाल आप है। कितने अफसोस की बात है ना, अखबारात में क्या छप रहा है, अजमेर शरीफ के उर्स में जो जितने चोर पकड़े गए वो कहां के। कितने शर्म की बात है, इतने शर्म। हालांकि हमें पता है कि वो आप लोग नहीं है, जो है वो यहाँ नहीं, वो तो कब्रिस्तान में भी चोरी कर रहे हैं, आप लोग नहीं। लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं मालेगांव में बेटी ना दो, वहां के लोग तलाक ज्यादा देते हैं। ये बात सुनते हैं कि नहीं आप? गुंबदों मीनार के शहर में रह के हम अपने आप को बदलते क्यों नहीं? क्यों अपने किरदार में क्वालिटी पैदा नहीं करते? गुंबदों मीनार के शहर में दूसरे लोग आकर के तकरीर करके कहते हैं यहां जितना नशा हो रहा है उतना नशा कहीं नहीं हो रहा। यही है, सोचो ना जरा, गौर करो। और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम अपने शहर को संवारे। सिर्फ उलमा की, मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो गुनाह के खिलाफ उठ करके खड़ा हो। और नौजवान अगर इसके लिए तैयार हो जाए तो पूरे शहर से गुनाहों का खात्मा हो सकता है। अभी एक सिलसिला चल पड़ा था, इसको कत्ल कर रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं, उसका मर्डर हुआ, उसका मर्डर हुआ। क्यों मर्डर हुआ? वो बोले ऐसे हंसी मजाक हो रही थी, उसमें गाली दी, उस पर मर्डर हो गया। ये इतनी आसान। जिस मजहब ने कुत्ते को मारने से मना किया कि कुत्ते, अगर कुत्ता मर जाए, तवज्जो करो, अगर कुत्ता मर जाए तो उसका मुंह मत बिगाड़ो। यहां तो मरे हुए को भी मार रहे हैं, उसकी भी क्लिपें बन रही है, आम हो रही है, खड़े हुए लोग तमाशा देख रहे हैं। यानी किसी में जुर्रत नहीं है कि बंदे का हाथ पकड़ ले हराम काम से। क्यों? कौन दुश्मनी ले? मैं तो कल की तकरीर में लोगों को मैंने कहा, अगर गुनाह नहीं रोकते बंदे के डर से तो तुम अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हो। और अगर बंदे का हाथ पकड़ लो गुनाह करते हुए, उससे दुश्मनी होगी, लेकिन तुम अल्लाह के दोस्त तो बन जाओगे। तलाक देकर भी लोग अपने घरों में औरतों को ला करके रख लें, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं यार चुपचाप अपना अपना नमाज रोजा करो, हम किसी के फड्डे में क्यों पड़े। अल्लाह तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार देगा। हदीस पाक है, जो बुराई को देख करके उसके खिलाफ खड़ा ना हो, वो बुराई करने वाले के साथ शामिल होने की तरह है। मुसलमान है, किसी की दोस्ती दुश्मनी की परवाह मत करो, मत करो किसी। अल्लाह हमसे राजी रहे, ये फिक्र लेकर के जियो। अल्लाह ने जितने दिन जिंदगी दी है उतने दिन तुम जियोगे, तुमको कोई नहीं मार सकता। अल्लाह ने इज्जत लिखी है, अल इज्जत ही मिलेगी, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता। बंदों की चापलूसी और खुशी के लिए अल्लाह को नाराज मत करो। मौलाना लोग कितनी भी तकरीर करेंगे, इस्लाम माशरा पे माशरा सुधरने वाला नहीं जब तक के हम खुद गुनाह के खिलाफ उठकर खड़े ना हो। हर जवान की टीम तय कर ले कि कहीं पर अगर हुक्का पिया जा रहा हो, मोहल्ले वाले उसका बाइकाट करें। अब आप कहेंगे ये हुक्का क्या? हुक्के के अंदर नशा डालकर पी रहे हैं, क्यों बर्दाश्त करते हो? सब पूरा मोहल्ला उठ के खड़े हो, उठा के फेंको उनका हुक्का उधर से। कहीं जुआ खेला जा रहा हो, पूरे मोहल्ले के उठ के खड़े हो जाए, सब खड़े हो। और अगर ऐसा नहीं करोगे, अल्लाह पाक ने वो हदीस पाक आपने सुनी, अल्लाह ने एक बस्ती को पलटने का हुक्म दिया, फरमाया कि जा पलट दो, जिब्रील उस बस्ती को पलट दो। तुम कहते हो ना अपना अपना नमाज रोजा करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। सुनो हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्रील को अल्लाह ने कहा जाओ बस्ती पलट दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, नहीं पलटे, वापस आ गए।
अल्लाह ने कहा तुमको पलटने के लिए कहा था, तुमने पलटा नहीं। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा या अल्लाह, वहां तो एक बंदा ऐसा है, एक लम्हा भी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की, एक लम्हे के लिए भी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की, मौला मैं उस बस्ती को कैसे पलटूं? अल्लाह ने फरमाया जाके पलट दे। मौला उसमें तो तेरा नेक बनता है ना, वो बहुत इबादत करता है। अल्लाह फरमाता है वो खुद नेक है, लेकिन जब उसके सामने गुनाह होता है तो वो मना नहीं करता, उसको ही पलट दफन कर दो, उसको भी उन्हीं के साथ दफन कर दो। तो नमाजें कोई काम नहीं आने वाली, तस्बीह और तहलील कोई काम, जब तक गुनाह के खिलाफ उठकर खड़े ना हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुराई देखो, हाँ ताकत से रोको, अगर ताकत से रोक सकते हो। नहीं ताकत से रोक सकते, जबान से उसके खिलाफ बोलो, जबान से रोको। और ना ताकत से रोक सकते हो ना जबान से रोक सकते हो, तो कम से कम दिल में बुरा जानो। और जो बुराई को दिल में बुरा जानते हैं वो कमजोर ईमान वाले हैं। जो बुराई को दिल में बुरा जानते हैं वो कमजोर ईमान वाले हो गए। अब तो लोग बुराई को बुरा भी नहीं जानते, होने दो यार जो हो रहा है। कोई किसी की लड़की लेकर के भाग रहा है तो कहते हैं उसकी लेके गया, हमारा क्या गया? तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया। और जब ईमान कमजोर हो, अच्छा कुछ लोग तो उसको बुरा भी नहीं समझते ना। मैं कहता हूं 4-6 लोगों को इबरत का निशाना बना दो, देखो सब सुधर जाए। कोई सूद का धंधा करने वाला दावत दे, शादी की दे, वलीमा की दे, हत्ता के न्याज शरीफ की दावत दे, पूरा मोहल्ला बाइकाट करो, ना जाओ। जिनको मालूम है वो ना जाए, लोगों को जिनको मालूम है वो कहे कि ना जाना। देखो जिस दिन उसका शामियाना खाली नजर आएगा, जलील होगा, 4 लोगों की इबरत होगी, यार उसका हराम था, पूरा मोहल्ला नहीं गया, हम भी थोड़ा सा हिसाब किताब में रहे। ये तरीका होता है। अल्लाह के रसूल यही दीन लेकर आए, हुजूर यही दीन लेकर आए थे। गुनाह करने वालों को पनाह नहीं दी जाती थी। छोटा छोटा भी गुनाह करके आते थे, मुसलमान बाइकाट करते थे। चले वो जो हदीस पढ़ने चला